अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजिया स्वाति केस कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और कोर्ट में मैटर को घसीटा जा रहा है, कोर्ट में मामले को चलाया जा रहा है और ज़ाहिर है चूँकि अब गिरफ्तारी है और इसमें जितने भी मौमनीन थे या रिजवान हबीब खुद हैं, ये सारी फैमिली, ये सारे लोग, ये जो सारा टोला था जिन्होंने ये सारी वारदात की है और ये चीज़ कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में मेंशन की है। उसके बाद से इन्होंने एक नई पटिशन कोर्ट में दर्ज करवाई गई है और ये रिजवान हबीब साहब की वालदा की तरफ से दर्ज करवाई गई है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसे जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सारी तफसीलात आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ये बेसिकली उस घर की इन्होंने पोजेशन के हवाले से दरख्वास्त दायर करवाई है कि जिस घर के अंदर रिजवान हबीब ने ये मर्डर किया है, ये कत्ल किया है, जिस घर के अंदर ये सारा वाक़या हुआ, सारी डेवलपमेंट हुई, उसके हवाले से रिजवान हबीब की वालदा ने यह कहा है कि वो घर चूँकि उनका है, उनके पोजेशन में दिया जाए। और उस हवाले से मेरी जो बातचीत हुई है, जो लॉयर हैं मिस शबनम, उनका भी एक वॉइस नोट आपको सुनवाएंगे, व्हाट शी थिंक्स अबाउट इट, या वो इस चीज़ को किस तरह से डिफाइन करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन द कोर्ट ऑफ वर्दी सेशन जज एक्स, ये सेशन जज के यहाँ रावलपिंडी इन्होंने ये दर्ज करवाई है और एप्लीकेंट हैं जो कि अफरा हुरियत, वाइफ ऑफ हुरियतुल्लाह बंगश, जो कि वजिया स्वाति के ससुर थे, ये उनकी सास हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर करवाई है। और इन्होंने CPO रावलपिंडी, SP पोठोहार रावलपिंडी हैविंग ऑफिस एट कासिम मार्केट नियर रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी, SHO पुलिस स्टेशन मोरगा, इन सब को उन्होंने मुखातिब किया है और ये सारी डेवलपमेंट की है। पटिशन अंडर सेक्शन 22A CRPC टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स नॉट टू create harassment against the applicant and further direct to hand over the possession of the house number 4A situated at the lane number 1 DHA 1 रावलपिंडी। यानी कि सेक्शन 22A CRPC के तहत ये एप्लीकेशन दायर करवाई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हैं वजिया स्वाति वाली फैमिली है, जो लॉयर को भी ज़ाहिर है वो कहना चाह रही हैं, तासुर ऐसा मिल रहा है कि वो अपनी हैरेसमेंट भी रोकें, हैरेसमेंट ना क्रिएट करें, और साथ साथ ये जो DHA वाला घर है जिसके अंदर ये सारी वारदात हुई है वो उनके पोजेशन में दें, उनके हवाले कर दें। अब ये जो नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। That the facts given rise to the instant petition are the petitioner is a law-abiding citizen of Pakistan and has a very good बहुत ही क्रेडिटेड हैं और एक बड़ा एक कानूनी वर्ड लिखा हुआ है जिसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रही और मीनिंग भी ऑब्वियसली नहीं आते, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जनाब वो लॉ-अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, कोई लॉ के खिलाफ उन्होंने कभी भी इकदाम नहीं किए हैं। दैट एप्लीकेंट इज लॉफुल ओनर ऑफ द हाउस नंबर 4 and 5A स्ट्रीट लैंड नंबर 1 डिफेंस रोड फर्स्ट एवेन्यू DHA रावलपिंडी, कि ये उस घर के ओनर हैं जो एप्लीकेंट हैं, यानी जो वालदा हैं रिजवान हबीब की। उनका ये कहना है दैट द रेस्पोंडेंट रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस इन्होंने हमारे खिलाफ रजिस्टर्ड किया है। इन द अबव मेंशन्ड केस द रेस्पोंडेंट नंबर 3, यानी जो इनकी वालदा है रेस्पोंडेंट नंबर 3, द रियल सन ऑफ एप्लीकेशन नेमली रिजवान हबीब की जो रियल वालदा हैं, इनको बुनियादी तौर पर इनके हवाले से भी जो केस इनके ऊपर भी दर्ज करवाया गया है। ऑन द सेम रेस्पोंडेंट नंबर 3 अलॉन्ग विद अदर पुलिस पर्सनल्स इलीगली ऑक्यूपाई द अबव मेंशन्ड हाउस ऑफ द एप्लीकेंट। वो ये कह रही हैं कि जनाब इलीगली इन्होंने मेरा जो घर है DHA वाला, वो मेरा घर है, मेरे पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस पर्सनल्स के साथ मिलकर इलीगली ऑक्यूपाई द अबव मेंशन्ड हाउस ऑफ द एप्लीकेंट। ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, यानी कि जो अफरा हुरियत हैं, वालदा रिजवान हबीब की, वो ये कह रही हैं इलीगली इन्होंने पुलिस को अपने साथ मिलाकर ये घर अपने पोजीशन में लिया, जो कि गलत है। चौथे नुक्ते में लिखती हैं दैट द एप्लीकेंट वर टू बी रेस्पोंडेंट नंबर 1 फाइल्ड एप्लीकेशन एंड नरेटेड द होल स्टोरी टू द रेस्पोंडेंट नंबर 1 हु फॉरवर्डेड द एप्लीकेशन टू द एप्लीकेंट टू रेस्पोंड नंबर 2 थ्रू वाया लेटर एंड खैर ये एक उन्होंने डिफरेंट चीज़ लिखी हुई है। दैट द एप्लीकेंट सेवरल टाइम विजिटेड द ऑफिस ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 2 हु रिफ्यूज द जेन्युइन रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट, देयरफॉर द रेस्पोंडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग देयर लीगल ड्यूटी एज पर द लॉ। वो ये कह रही हैं कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, बेसिकली ही रेस्पोंडेंट नंबर 2 से मुराद वही है कि जो लेट मी टेल यू, जो कि फैमिली है रिजवान हबीब की, या मिस शबनम भी उसमें गालिबन हो सकती हैं, कि उनके पास कई बार गई हूँ और जाकर उन्हें ये चीज़ बताई है कि ये घर मेरा है लॉफुली, देयरफॉर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर लीगल ड्यूटी।
दैट द रेस्पोंडेंट डू नॉट हैव एनी पावर अंडर द लॉ। अब ये मेरे ख्याल में इदारों को मुखातिब कर रही हैं और इदारों के हवाले से ज़्यादा इन्होंने बातचीत की हुई है और ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया है कि पुलिस पर्सनल्स को मिलाकर जिस तरह इन्होंने घर के ऊपर एक कब्जा जमाया हुआ, दैट द रेस्पोंडेंट डू नॉट हैव एनी पावर अंडर द लॉ टू सीज, अटैच एंड सील अ हाउस ऑफ द एप्लीकेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्रिमिनल केस। यानी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये हमारा घर जो लीगली नहीं ले सकते, लिहाजा वो हमारे किया जाए। अब ये वही घर है जिसके अंदर वारदात हुई है, ये वही घर है जिसके अंदर सारे मामला हुए हैं और ये जाकर वो दरखास्त दे रही हैं कि जनाब ये जो घर है लॉफुली ये हमसे ले नहीं सकते, हम इसके ऊपर ये फाइल भी नहीं कर सकते और ये हमारे हवाले करना चाहिए, हमारे पोजेशन में आना चाहिए। और ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि तरीकाकार ही बेसिकली गलत है। इसके साथ इन्होंने एक एफिडेविट भी दिया है और जो इनका 7वां नुक्ता है, दैट मैरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर अगेंस्ट द फैमिली मेंबर्स ऑफ द एप्लीकेंट डज नॉट अथॉराइज द रेस्पोंडेंट्स टू गेट द पोजेशन ऑफ द हाउस ऑफ द फैमिली। कि सिर्फ हमारे ऊपर एफआईआर करवाकर इस चीज़ का उन्हें हक नहीं हो जाता कि वो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा घर वगैरह है, उसके ऊपर भी उनका वो अपने पोजेशन में ले लेंगे और उसके ऊपर भी वो अपना हक जताएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि दैट रेस्पोंडेंट आर डिमांडिंग 10 मिलियन रुपीज़, 10 मिलियन रुपए जो उनसे डिमांड किए जाते हैं। और साथ साथ नीचे लिखा हुआ है, इन दीज सर्कमस्टांसिस इट इज़ रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A CRPC मे ग्रेशियसली बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद खैर जब इसके बारे में मैंने मिस शबनम से बात की, जाहिर है कि आप हमें समझाएं कि असल में यह है क्या, रेस्पोंडेंट नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, या जो खुलासा है इसका वो क्या है, उसके हवाले से उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सोहराब इस तरह है कि इन्होंने जो एक्यूज पार्टी है उसने 22A की CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे एक प्रोविज़न है, वो उसके नीचे इन्होंने एक पिटिशन लगाई हुई है कि जिसमें वो घर की पोजीशन मांग रहे हैं, जिस घर में जो वेन्यू ऑफ अक्रेंस है, जिसके अंदर जो क्राइम सीन मतलब जिसके अंदर मर्डर हुआ और जिस घर की वजह से मर्डर हुआ। तो रिजवान हबीब की वालदा ने थ्रू अटर्नी वो जो है पिटीशन दायर की हुई है कि ये घर की पोजीशन जो है उनको वापस की जाए। तो कल में है डेट, इंशाल्लाह वील असिस्ट द कोर्ट और इट्स अप टू द कोर्ट जो फिर इंशाल्लाह जो कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि कोर्ट जो है वो हर चीज़ को जहन में रखे हुए है और सारे फैक्ट्स एंड सारी जो प्लस लॉ क्या कहता है इस चीज़ के ऊपर, इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो वो कल इसके ऊपर इंशाल्लाह बहस होनी है। सो अगेन जो कोर्ट के अंदर के मामलात हैं वो सारी डेवलपमेंट्स हैं, कोर्ट के अंदर यही डॉक्यूमेंट्स हैं, यही आर्ग्यूमेंट्स हैं, यही बहस हैं, एंड दिस इज़ हाउ द केस इज़ प्रोसीडिंग स्लोली। इससे पहले बेल कैंसिल हुई है और अब उन्होंने उस घर को वापस पोजेशन में DHA वाले घर को लेने के हवाले से दरख्वास्त दे दी है। इसके हवाले से कल कोर्ट में बहस होगी और उस बहस के बाद जो भी डिटेल्स हमारे रिपोर्टर्स हमें देंगे या किसी भी हमारे सोर्स से हम तक पहुँचेंगी वो यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।